बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप के कराने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर f(x) और उसके ऊपर अगर मॉडुलस लगा हुआ है इज़ लेस देन 0 होगा, तो आप क्या करेंगे? जब ऐसा कंडीशन होगा या लेस देन 0 या लेस देन 2 या लेस देन कोई भी नंबर अगर इधर लिखा हो, नंबर लिखा हुआ हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस इधर जो नंबर होता है इसी से हमें लोगों को समझना होगा। सबसे पहले इसका मतलब मॉडुलस का मतलब मैंने आपको बताया है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है। तो ऑरिजिन मान लीजिए यहाँ पे है, और मान लीजिए कि सपोज दैट कुछ समय के लिए यहाँ पे मान लीजिए एक वैल्यू है 2। मैं ए भी ले सकता था, चलिए ए से ही समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ए। तो सबसे पहले ये साइन इंडिकेट क्या करता है? ये साइन इंडिकेट करता है कि हमें डिस्टेंस को ए से कम करना है। तो सबसे पहले आप बताइए, डिस्टेंस ये ए है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ए हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए यूनिट ही होगी। और अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में ले लें -a, तो डिस्टेंस तो ए ही यूनिट होगी ना। और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। देखिए डिस्टेंस यहाँ पे ए यूनिट, यहाँ पे ए यूनिट, हमने निगेटिव तो लिया नहीं है। अब देखिए हमें डिस्टेंस को कम करना है, तो देखिए डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें -a को अंदर ले जाना पड़ेगा इस साइड, और a को अंदर ले जाना पड़ेगा, तभी तो ये 0 के धीरे धीरे पास आएगा, धीरे धीरे इधर वाला भी पास आएगा। तो इसका मतलब है कि जब ऐसा केस होगा लेस का, तो हमेशा ही आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन कैसे लेना होगा देखिए मैं बताता हूँ। सपोज कि आपके पास एक, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x-1 इज़ लेस देन 2 है आपके पास। तो क्योंकि मैंने बताया कि लेस वाले में हमेशा ही इंटरसेक्शन लेते हैं, उसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है पहले ही। तो अब मैं रीज़न बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, अब डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको। तो इसको सबसे पहले x-1 ले लीजिए एक बार। तो देखिए हम पहले इधर वाला ले रहे हैं, तो x-1 लिया है तो इधर निगेटिव लेना पड़ेगा। तो या तो देखिए, या तो इधर निगेटिव ले लीजिए, तो माइनस यहाँ पे ले लिया, क्योंकि इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव। इज़ ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 सॉरी। अब यहाँ पे देखिए x-1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब x इज़ ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक सॉल्यूशन निकला है जब मैंने इसको निगेटिव ले लिया था। अब इसी को पॉजिटिव एक बार ले लीजिए, x-1 इज़ लेस देन 2, दैट मीन्स कि x इज़ 3। ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकल गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो देखिए इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हमें -1 यहाँ, 3 यहाँ रखना होगा। -1 से वैल्यू बढ़ी जा रही है और 3 से वैल्यू छोटी जा रही है, तो हमारे पास कॉमन वाला पॉइंट यही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1, 3। तो ये समझ आया आपको। अब देखिए, अब एक यहाँ पे एक और चीज़ है। अब इसको आप फिगर से ही कैसे समझ सकते हैं? फिगर से ही आप इसका आंसर बता सकते थे, ये भी निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए अगर ये हमारे पास लाइन है, ये हमारा अगर ओरिजिन है, तो इधर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और इधर की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ की -2 और यहाँ की 2 होगी। तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर जाना है, ऐसे हमें मूव करना है, तो आप लिख सकते हैं 2, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस की जगह पे यही वाला मॉडुलस आप पुट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे मॉडुलस हट जाएगा, यहाँ पे खाली मॉडुलस को हटाने के लिए ही तो मैंने इधर कर दिया, क्योंकि इसने डिफाइन कर दिया डिस्टेंस दोनों तरफ का। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली आप x-1 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे 2। अब यहाँ का 1 इधर आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ x और यहाँ पे 3। तो देखिए इस तरह भी आंसर वही आया, -1, 3। x बिलोंग्स टू -1, 3। तो ये आपका दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। अब उसके बाद हमने मॉडुलस ऑफ f(x) अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा? सिंपल है समझना बिल्कुल भी। देखिए
ग्रेटर का मतलब होता है सपोज दैट यहाँ अपना ओरिजिन होगा और यहाँ पे हमारा ए होगा और यहाँ पे हमारा माइनस ए होगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस सिमिलर रहेगी, मतलब ए यूनिट यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस ए यूनिट रहेगी। अब उसके आगे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को हमें, मॉडुलस का मतलब ये डिस्टेंस को हमें ए से बढ़ाना है, डिस्टेंस को हमें ए से बढ़ाना है। तो ए हमारा यहाँ है और डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो इसका मतलब हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा। बिना इस साइड मूव किए तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा। और यहाँ से, क्योंकि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस बढ़ाना है, तो देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस पहले यहाँ तक था, बढ़ाने के लिए हमें ऐसा इस साइड मूव करना पड़ेगा। उसी तरह से इधर वाले के लिए इधर मूव करना पड़ेगा। तो अब जब दोनों आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं तो क्या कहीं कॉमन होगा? नहीं, कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन हो, ग्रेटर वाले में, ग्रेटर और कई बार इक्वल वाले में भी सेम, इक्वल और ग्रेटर में सेम ही लग जाता है, तो प्रॉपर्टी जो होगी इसमें और इसमें सेम लगेगी और इसमें सेम लगेगी। बस जब इंक्लूड करना होगा तो क्लोज्ड ब्रैकेट बना दीजिएगा, जब नहीं इंक्लूड करना होगा तो ओपन ब्रैकेट। तो इस केस में आपको यूनियन लेना होगा, इसके सॉल्यूशन का यूनियन लेना होगा। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। जैसे x - 1 इज़ ग्रेटर देन 2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x - 1 एक बार निगेटिव का, तो x - 1 -2, देन x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड दैट +1 -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया पहला। और दूसरा हमारे पास x - 1 पॉजिटिव का इस बार लेना है, तो x इज़ ग्रेटर देन 2 + 1 3। तो ये हमारे पास दो कंडीशन बन गई। अब मैंने बताया इन दोनों का आपको यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना है तो देखिए -1 पहले लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। यूनियन लेने के लिए -1 से छोटा, -1 से छोटा का मतलब इधर भागेगा और 3 से बड़ा मतलब कि ये वाला कंडीशन इधर भागेगा। तो अब आंसर सिंपली हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 3, आंसर 3, अब यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अभी एक छोटा सा और टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उसको मैं आपको क्लियर पहले करा देना चाहता हूँ। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है वो ये होता है कि कई बार हमारा आंसर जो है वो 3,4 यूनियन 4,3 दिया रहता है। तो अब आप सोचते हो कि यहाँ 2 बार 4 यहाँ पे 9 लिख दीजिएगा, 4,9। अब आप सोचते हो यहाँ पे 2 बार 4 लिखा हुआ है, तो इसको क्योंकि यूनियन है तो हम डायरेक्ट 3,9 क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि देखिए इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए 3 यहाँ पे है, आपका 4 यहाँ पे है, तो 9 यहाँ पे है। तो ऐसा केस तभी बनेगा जब आपका 4 दोनों कंडीशन में इंक्लूडेड नहीं होगा। मान लीजिए पहला सॉल्यूशन आपका ये आया, दूसरा सॉल्यूशन ये आया, और 4 अगर दोनों में इंक्लूडेड नहीं है तो आपको 2 बार लिखना ही पड़ेगा। और मान लीजिए ये भी इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाला एक बार यहाँ इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो अगर आप यूनियन भी लेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर 3,4 होगा और यूनियन 4,3 होगा, मतलब कि 4,9 होगा, सॉरी बार बार ही खींचिए। देखिए यहाँ पे एक बार 4 इंक्लूड कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कंडीशन तो आप सिंपली इसको 3,9 आंसर लिख सकते हैं। 3,9 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 3,4 है, यूनियन लगा हुआ है और उसके बाद 3 है, 0 है, तो इसको देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो देखिए सबसे छोटा 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो आपको 3,4 लेना है। तो देखिए 3,4 ये हो गया और आपको 3,0 लेना है। तो 3, आपका 0 ये हो गया। तो सिंपली आप इसको और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि 0 इंक्लूसिव नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। तो इस तरीके से आप समझते हैं। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा
वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ही देख लीजिएगा अच्छे से, और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर हमें बता दें, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला जो मतलब इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, अगर उसमें फिर डाउट रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करने की कोशिश करिए, और वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।